एमपी में उपचुनाव की जंग के साथ ही गाय पर एक बार फिर सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने गौशालाओं के बजट को कम करने को लेकर शिवराज सरकार को निशाने पर लिया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि हमारी सरकार में निराश्रित गौवंश के लिए 1000 गौशालाएं बनाने का काम शुरू किया, जिसके लिए बजट में 132 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। गौ माता के चारे के लिए रोजाना 20 रुपए देने का फैसला किया। वहीं अब शिवराज सरकार ने गौशालाओं का बजट घटाकर महज 11.8 करोड़ रुपए कर दिया है। इस हिसाब से अब गौ माता को खुराक के रोजाना के हिसाब से सिर्फ ₹1.75 मिलेंगे। यह कैसी धर्म प्रेमी सरकार है जो गौशालाओं के बजट में कमी कर रही है। तो सियासत गाय के नाम पर, गौवंश के नाम पर हमेशा से होती रही है, और तब जबकि गाय के प्रति खुद को सगा दिखाने में सियासत की गजब होड़ रही है। ऐसे में आपको याद होगा 1000 गौशालाएं बनाने के लिए कमलनाथ सरकार ने वादा किया था और सरकार में आने के बाद उस दिशा में कार्रवाई शुरू भी हुई थी। लेकिन अब कमलनाथ ने ट्वीट कर निशाना साधा है और शिवराज सरकार पर निशाना साधा कि 11 करोड़ 80 लाख रुपए मात्र बजट कर दिया गौ वंश के चारे के लिए, उनके रखरखाव के लिए, और इसका मतलब ₹1.75 प्रति गाय, जबकि उनकी सरकार में 20 रुपए प्रति गाय के लिए दिया जा रहा था। तो कमलनाथ ने निशाना साधा है और सीधा सवाल पूछा है कि ये कैसी धर्म प्रेमी सरकार है जो गाय के नाम पर भी कटौती कर रही है, गाय के फंड के लिए भी कटौती कर रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गाय पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी खुद को धर्म प्रेमी बताती है, करती कुछ नहीं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने गौशाला का बजट घटा दिया। बीजेपी ने कहा कमलनाथ बताएं कि उन्होंने कहां गौशालाएं बनाई हैं। आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। पहले भी इन्होंने गोवंश को लेकर कुछ नहीं किया। हमने निराश्रित गोवंश के लिए 1000 गौशालाओं का काम चालू करा है। तो ये तो झूठे धर्म की बात करते हैं। गौशालाओं के मामले में इनकी वास्तविकता प्रदेश की जनता देख रही है कि कितने धर्म प्रेमी है जो गोवंश का पेट नहीं भर सकते, गौशालाओं के बजट में कमी कर रहे हैं, वो किस प्रकार से बात कर रहे हैं। इनका तो रिकॉर्ड है कि बीफ निर्माताओं से भी इन्होंने चंदा लिया है। तो ये तो बात जरूर करते हैं गौ माता की, लेकिन वास्तविकता में गौ माता इनके लिए कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी कितने ही सर्वे करा लो आप, वहाँ पर आपको बूथ मिलेंगे, उसके सेक्टर मिलेंगे, विधानसभाएं मिलेंगी, आदमी कहाँ से लाओगे? प्रॉब्लम ये है आपकी, और यही समस्या। आप कितने ही फॉर्मूले बना लो, लेकिन आपके पास द मैन बिहाइंड द मशीन गायब हो गया है। उसको स्वीकार करो और अपना बोरिया बिस्तर आप लपेट लो। विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, कांग्रेस सरकार आने से पहले भी कई बार हमने भी डिबेट में इस मुद्दे को उठाया। यह सवाल पूछा गया था कि गायों के संरक्षण, उनके भरण पोषण और रखरखाव के लिए जो राशि सरकार की तरफ से दी जाती है वो बहुत कम है। कमलनाथ ही दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार में 20 रुपए हमने इस राशि को कर दिया था, लेकिन अब वो फिर राशि शिवराज सरकार ने ₹1.75 कर दी। देखिए, गाय को लेकर मध्य प्रदेश में कोई अभी राजनीति हो रही है ऐसा नहीं है आसिफ। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, जब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया था कि सरकार में आने के बाद गौशालाएं बनाई जाएगी, और कांग्रेस में सरकार में आने के बाद कांग्रेस ने गौशाला निर्माण के लिए प्रावधान भी किया और जमीनें जो है चिन्हित भी की, और सरकार चली गई। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने इस मुद्दे को एक बार फिर पुनर्जीवित करना चाहती है, और इसलिए कांग्रेस ने आरोप भी लगा दिया है कि बजट जो था वो सरकार ने कम कर दिया। वर्तमान सरकार ने गौशालाओं को मिलने वाला जो बजट है वो कम कर दिया, और इसलिए जो है गाय को अब कैसे चारा मिलेगा, गाय को कैसे खाद्यान्न मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि प्रति गाय के हिसाब से भी कांग्रेस ने जो कहा है, खासकर कमलनाथ का जो ट्वीट हम देखे तो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि प्रति गाय भी जो है वो भी जो राशि है वो काफ़ी कम है। ऐसी स्थिति में शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश की है। हालांकि पिछले दिनों हमने मध्य प्रदेश के पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि सिर्फ कागजों पे गौशालाएं बनाई थी पूर्व सरकार ने, और कहीं भी गौशाला नहीं दिखी। उन्होंने अपनी खुद की विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी तक स्मार्ट गौशाला नहीं बन पाई है। तो ये कह सकते हैं कि गाय के नाम पर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही राजनीतिक दल राजनीति करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन गाय आज भी सड़क पर घूम रही है, बेहाल घूम रही है। गाय को
जो संरक्षण मिलना चाहिए, उसका जो संवर्धन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। यही कारण है कि पिछले दिनों हमने देखा कि उज्जैन की गौशाला की बात करें या फिर कमलनाथ सरकार के दौरान भी हमने देखा था कि आगर मालवा के सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य की बात करें, गायों की कितनी मौत हुई थी। अब देखना होगा कि कमलनाथ सरकार ने जो सवाल उठाया है, बीजेपी सरकार इस पर कैसे जो है सफाई देती है, क्योंकि बजट यदि कम हुआ है तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है बैठे बैठाए। और उस वक्त जब मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और गाय का मुद्दा यदि उठाया विपक्ष ने तो निश्चित ही बीजेपी को बैकफुट पर आना होगा। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये सवाल तो देखिए खड़ा होगा जरूर। कमलनाथ ने भी निशाना साधा है कि हमने जरूर गौशालाओं का निर्माण कराया और एक तरफ ये सरकार है जो खुद को धर्म प्रेमी बताती है लेकिन गायों के बजट में कटौती कर रही। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, जवाब में बीजेपी ने पूछा है कि 1000 गौशालाएं बनाने का आप दावा तो कर रहे हैं, लेकिन बताइए तो सही गौशालाएं हैं कहाँ? तो गौशालाओं का निर्माण की अभी क्या स्थिति है या अभी उनकी क्या मौजूदगी, कहाँ मौजूदगी है? देखिए, गौशालाओं के निर्माण के लिए हर जिले में ब्लॉक स्तर पर जो ज़मीनें चिन्हित की गई थी और उनको बनाने का काम भी शुरू हुआ था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने किसी गौशाला के निर्माण को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की होगी। और उस वक्त ये मूर्त रूप भी लेना शुरू हो गए थे। कई गौशालाएँ जो है वो बनना भी शुरू हो गई थी और कई स्थानों पर ये देखा भी गया था। लेकिन सरकार के जाने के बाद ये प्रक्रिया जो है धीमी पड़ गई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने अपने कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में जरूर ये कहा है कि गौशालाएं बनाई जाएगी और गाय का किसी प्रकार की दुर्दशा न हो, इसका समुचित जो है प्रयास सरकार करेगी। और गौशालाओं को लेकर भी पिछली कैबिनेट की बैठक भी और उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी मुख्यमंत्री ने तमाम निर्देश भी दिए थे। लेकिन अब बजट के नाम पर जिस तरह जो है विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुसीबत हो सकते हैं। गौशालाएं 1000 गौशालाएं बनाने की जो प्रक्रिया कमलनाथ सरकार ने शुरू की थी वो प्रक्रिया शिवराज सरकार पूरी करेगी और उसको लेकर भी बजट का प्रावधान जो है बजट में किया भी गया होगा। लेकिन गाय के खाद्यान्न को लेकर जो बात उठाई गई है वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा देती हुई नजर आ रही कि विपक्ष आने वाले चुनाव में और उसके पहले गाय के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। बीजेपी के नेता राजपाल सिसोदिया ने इस पर क्या कुछ कहा है, ये जरा आपको सुनवाते हैं। आदेश की कॉपी भी बता देते हैं। वो 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में कौन से जिले में, कौन से गांव में, कौन से नगर में बनी है, जरा उसकी भी सूची बता देते। सिर्फ कहना ये कांग्रेस की आदत है और अब आरोप लगाना, अब चूंकि विपक्ष में है तो हर चीज में, हर बात में आरोप लगाना, ये भी उनकी आदत में। बीजेपी पूछ रही कि आप बता देते कौन से जिले के, कौन से ब्लॉक के, किस गांव में, किस ब्लॉक में आपने गौशालाएं बनाई, ये कांग्रेस को बताना चाहिए था। विवेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, आपके पास आ रहा हूं। बीजेपी माने या ना माने, उपचुनाव से पहले बड़ा मुद्दा है जो कांग्रेस ने लपक लिया और तब जबकि गाय के नाम पर बजट की कटौती की गई है, तो ऐसे में सवाल तो जरूर उठेंगे। आसिफ, बिल्कुल 15 महीने जब बीजेपी विपक्ष में थी तो गौशाला के नाम पर बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को घेरा था और जमकर घेरा था। चाहे वो गौशाला निर्माण की बात करें या फिर जगह जगह गाय की दुर्दशा की बात करें या फिर आगर मालवा के अभयारण्य में गाय की मौत की बात करें। खुद शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष में रहते हुए इस मुद्दे को उठाया था। और अब सत्ता में है बीजेपी तो विपक्ष अब हमलावर हैं। वही विपक्ष जो पहले सत्ता में था और जिसने 1000 गौशालाएं बनाने की बात कही थी और 1000 गौशालाओं का काम भी शुरू हुआ था। और अब जो है बजट के नाम पर कि आखिर कितना बजट कर दिया, 132 करोड़ से घटाकर बजट जो है 11 करोड़ पे कर दिया, ये आरोप ट्वीट के जरिए कमलनाथ ने लगाया है। तो अब जवाब सरकार को भी देना पड़ेगा कि आखिर इतना बजट कम क्यों किया गया। क्या अब गाय के नाम पर जो राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी, वो क्या गाय को खाना नहीं खिलाना चाहती, ये विपक्ष के नेताओं के आरोप है। और इसीलिए गाय के नाम पर हमेशा राजनीति करने का जो आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है, लेकिन उन्हीं की सरकार में यदि बजट में कटौती हुई है तो विपक्ष निश्चित ही सरकार को घेरेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक पटैया, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे।